नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का फॉर्म ऑनलाइन फिल कैसे करें। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये नोटिफिकेशन आप चेक कर लेना। वैसे नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ये इम्पोर्टेंट डेट है, कब से स्टार्ट है, कब क्लोज है, कब एडिट कर सकते हो, किस डेट तक। तो ये डेट आप एक बार चेक कर लेना। तो आप ग्रेजुएशन किए हो तो इसके लिए आप एलिजिबल हो फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन और पासवर्ड मिल जाएगा। सबसे पहले चलो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आ गए तो यहाँ अपना फर्स्ट नेम डाल लेना है, उसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम कर लेना है, उसके बाद मिडिल कंफर्म कर लेना। इसी तरह आपको लास्ट नेम फिल करना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं कि कमाल है तो यहाँ सेम नेम कमाल डालना है फर्स्ट नेम में। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो एंटर कर लेना, नहीं तो लास्ट नेम यहाँ एंटर कर लेना। तो यहाँ आपको आउटपुट मिल जाएगा। देखिए कमाल फरीद नीचे फुल नेम में आउटपुट मिल गया। तो इस तरीक़ा से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद नीचे आ गए, यहाँ ईमेल आईडी और यहाँ डोमेन सेलेक्ट करना है। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ डाल के कि यहाँ से जैसे मैं कमाल डाला और यहाँ से कमाल, यहाँ से डोमेन सेलेक्ट कर लें, जो भी gmail.com है या जो भी है yahoo.com। तो यहाँ से इस तरीक़ा से और यहाँ फिर उसको कंफर्म कर लेना, एक साथ पूरा लिख लेना है। देखिए कमाल फरीद @gmail.com सेम चीज़ है। और यहाँ अपना इस कैप्चा डाल के 7 नेक्स्ट कर लेना। तो आपको लॉगिन और आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर जो मोबाइल नंबर दिए उस पर चला गया होगा। अब अपना फ़ोन चेक कर लेना, उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिल गया होगा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पासवर्ड अपना फिल करके कैप्चा एंटर करके इसको सबमिट कर देना है। तो मैं इसको थोड़ा डाल लेता हूँ पासवर्ड। तो इसको पासवर्ड डाल के यहाँ आप स्क्रीन कैप्चा जो दिख रहा है वो फिल कर लेना है। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो प्लीज़ एंड तक देखें, कोई पॉइंट मिस न करें। तो ये देखिए आपका बेसिक डिटेल्स है सबसे पहले। तो बेसिक डिटेल्स जो रजिस्ट्रेशन की है उससे आपको मिल गया है। तो ये बेसिक डिटेल्स आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद डिटेल, उसके बाद प्रीव्यू और अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके बाद पेमेंट करना है। तो चलो एक एक करके सबको फिल करते। ये देखिए मैं अपना फ़ोटो अपलोड कर चुका हूँ, सिग्नेचर भी कर चुका हूँ। यहाँ से चूज फाइल है, ये देखिए आपको साइज़ बता रहा है, ये साइज़ का फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर ये गाइडलाइन भी पढ़ लोगे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ से चूज फाइल करोगे तो आप डेस्कटॉप से आप अपना फ़ोटो अपलोड कर लोगे बड़ी आसानी से। तो मैं कर रखा हूँ, ये देखिए इस तरीक़ा से आप डेस्कटॉप पे चले जाओगे, वहाँ से एक फ़ोटो अपना अपलोड कर लोगे। इसी तरह आपको सिग्नेचर करना है और इस दोनों करके यहाँ आई कन्फर्म पे टिक कर लेना है और नीचे भी आई कन्फर्म है। सिग्नेचर अपलोड करके ये आई कन्फर्म पे आपको क्लिक करके 7 नेक्स्ट कर लेना है। तो 7 नेक्स्ट करने के बाद हमको इस तरीक़ा के इंटरफेस दिखाई देगा। तो ये इंटरफेस है फॉर्म फिल करने का, डिटेल आपको डालना है। तो इसको स्क्रॉल डाउन करके मैं फिल करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको सर्कल सिलेक्ट करना है, ये किस सर्कल से आप फॉर्म भरना चाहते हो। तो ये सारा सर्कल आपको दिखा दे रहा है, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, पटना। तो ये सर्कल आप एक बार नोटिफिकेशन देखे होगे तो ये सारा सर्कल का खेल आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैं नोटिफिकेशन में 1 मिनट आ जाता हूँ। ये देखिए किधर गया, स्क्रॉल डाउन, ये देखिए ये सर्कल सब यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ सबसे ऊपर देखिए, जूम कर लेता हूँ थोड़ा। तो ये देखिए अहमदाबाद है, सर्कल है, सर्कल में अहमदाबाद है। अहमदाबाद में स्टेट गुजरात,
गुजरात में आपको लैंग्वेज कौन सी आनी चाहिए, गुजराती। ये वैकेंसी है ओबीसी, ईवीएस, जनरल, टोटल इतना वैकेंसी है अहमदाबाद सर्कल में। तो आप ये पूरा नोटिफिकेशन आप देख लेना, और जिस सर्कल से भरोगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आपका 10th 12th होना चाहिए, 10वीं 12वीं आपका उस लैंग्वेज में होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं पटना के लिए फिल करने वाला हूँ, तो पटना में बिहार एंड झारखंड 2 स्टेट आ रहा है। तो पहले बिहार में है हिंदी और उर्दू, ये 2 लैंग्वेज से 10वीं 12वीं होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। नीचे है झारखंड, झारखंड में हिंदी और ये संथाली, ये 2 लैंग्वेज में आपका 10वीं 12वीं होनी चाहिए। तो आप इस तरीक़ा से देख सकते हो सारा नोटिफिकेशन। ये वैकेंसी है टोटल, यहाँ 165 वैकेंसी है। तो फॉर्म में आ जाते हैं फिर से। तो आप सर्कल मैं पटना सिलेक्ट कर लिया, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना जिस जोन से भरना चाहते हो आप। ये इसमें बिहार झारखंड 2 आ रहा है, तो मैं बिहार कर लिया। अब यहाँ लैंग्वेज आपको हिंदी या उर्दू में 10th 12th है, तो आप बता दोगे कि हिंदी या उर्दू में है, तो उस अकॉर्डिंग आपका आगे का फॉर्म खुलेगा। तो ये आपसे पूछ रहा है कि 10वीं 12वीं हिंदी से है तो यस करें। तो हिंदी से 10वीं 12वीं किया हूँ तो यस किया। यहाँ जनरल ओबीसी जो कैटेगरी से आते वो सिलेक्ट कर लेना। और ये ओबीसी एससी एसटी सबको फीस में छूट है, फ्री ऑफ कोर्स फॉर्म फिल होगा। बाकी जनरल वाले को फ़ी पेमेंट करना होगा, तो आप देख लेना। यहाँ ये पूछ रहा है आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ एसबीआई। अब जो ट्रेंड हो या नहीं हो उससे उस हिसाब से आप यस नो इसको कर लेना। अगर हो तो उस हिसाब से यस करोगे तो यहाँ आपको उसका डेट बताना पड़ेगा, कब से कब तक थे, तो वो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पूछ रहा है कि आप डिसेबिलिटी का कोई इशू है, फिज़िकल डिसेबिलिटी, तो अगर है तो इस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसको नो कर लेना। सबको नो नो ही करना है बेसिकली, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अगर फिज़िकल कोई दिक्कत है तो ये देखिए ये सब डिसेबल बता रहा है हमारे केस में। अगर आप अपने हिसाब से भरोगे तो हो सकता है ये इनेबल बताए। बाकी अगर कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हो, इससे पहले कोई जॉब नहीं थी, तो आप बेसिकली नो नो कर सकते हो। कोई डिसेबिलिटी नहीं थी तो ये सारे को आप नो नो कर सकते हो। बाकी एक बार पढ़ के करना तो अच्छा है। ये देखिए इसे पूछ रहा है पीडब्ल्यूडी के एक्ट के तहत आप डिसेबिलिटी है कुछ, तो आप बता सकते हो यस नो में। तो नो मैं कर लिया। यहाँ रीजनल विच यू बिलोंग, आप किस धर्म से बिलोंग कर रहे हो, तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी है, सिख, तो आप वो हिसाब से कर लेना। और यहाँ पूछ रहा है कि आप माइनॉरिटी में हो या मेजॉरिटी में। अब जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो माइनॉरिटी में हो या मेजॉरिटी में, तो हिसाब से आपको यस नो कर लेना है। जो धर्म आप सिलेक्ट किए हो वो माइनॉरिटी में है तो यस कर लेना, अदरवाइज़ नो करना। या ये पूछ रहा है कि आप कोई महिला हो, डाइवोर्सी हो या जुडिशियल सेपरेट हो, तो उसमें आपको कुछ एज वेज में छूट मिलेगा, तो हिसाब से आप फिल कर लेना। डिवोर्सी महिला के लिए या कोई जुडिशियल तलाकशुदा के लिए कुछ है तो वो हिसाब से यस नो कर लेना। आर यू एक्स सर्विस मैन, अगर आप पहले से कोई सर्विस में थे तो वो बता देना है, अदरवाइज़ नो कर लेना है। ये भी इसी तरीक़ा से नो कर लेना है। अगर यस करोगे तो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पूछ रहा है आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विस स्किल्ड एक्ट DXS, तो इसको यस नो में आप बताना। इसको अपने अकॉर्डिंग फिल करना, आर्मी में थे या एयरफोर्स में थे, तो ये देखिए नो करोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। यहाँ आर यू ऑलरेडी वर्किंग SBI, माने अभी आप SBI में वर्क कर रहे हो तो यस या नो कर लोगे। प्रेजेंट में अगर SBI में क्लर्क हो या वर्क कर रहे हो तो कर लेना। या हैव यू एम्प्लॉय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजाइन फ्रॉम बैंक विल, माने आप थे SBI में तो रिजाइन किए हो या क्या, वो सब हिसाब से अपने हिसाब से इसको यस नो करते रहना पढ़ के। डू यू रिकॉर्ड डिफ़ॉल्ट
रीपेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई अदर एजेंसी का आपका पेमेंट बकाया है तो उसको यस करना, अदरवाइज नो करना। इज देयर एडवांस रिकॉर्डिंग कैरेक्टर, मोरल ये अपने हिसाब से यस नो इसको कर लेना है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके आगे का प्रोसेस मैं करके दिखाता हूँ। ये आपका प्राइमरी एग्ज़ाम जो है उसको कहाँ देना चाहते हो तो वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्राइमरी एग्जामिनेशन सेंटर। तो आप किस एग्ज़ाम सेंटर से प्राइमरी एग्ज़ाम आप देना चाहते हो प्रीलिम्स, तो आप इसको मैं बिहार सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जिस स्टेट से प्राइमरी एग्ज़ाम देना चाहते हो तो वो स्टेट सिलेक्ट कर लेना। तो स्टेट का यहाँ नीचे कोड आ जाएगा, ये देखिए स्टेट कोड बिहार का 15 आ गया। उसके नीचे प्राइमरी एग्ज़ाम सेंटर, तो अब सेंटर सिलेक्ट कर लेना है बिहार में कहाँ, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जहाँ भी है वो सिलेक्ट कर लेना। और मेन एग्ज़ाम सेंटर कहाँ देना चाहते हो वो भी मैं बिहार में देना चाहता हूँ, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। देखिए यहाँ एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपसे पूछ रहा है तो वो बता देना है किस एग्ज़ाम सेंटर में देना चाह रहा हूँ, तो दरभंगा से। तो इसको आई कन्फर्म नेम, आईडी प्रूफ, ये आपसे पूछ रहा है कि आई कन्फर्म माय नेम ऑन दिस आईडी, माने जो आईडी मैं देने वाला हूँ उसके हिसाब से मैं फॉर्म फिल किया हूँ, तो वही आईडी देना जिससे फॉर्म के हिसाब से नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच कर जाए। तो इसमें सारी आईडी है, आप जो भी आईडी सिलेक्ट करोगे तो उसके नीचे आईडी प्रूफ का नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। आधार कार्ड दियो तो आधार नंबर देना पड़ेगा। या प्राइमरी एग्ज़ाम एंड मेन एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देना चाह रहे हो तो यहाँ से लैंग्वेज आपको ऑटोमेटिक दिखा देगा कौन कौन लैंग्वेज है। इंग्लिश और हिंदी में आपका प्राइमरी एग्ज़ाम होगा और मेन एग्ज़ाम दोनों होगा आपका, हिंदी और इंग्लिश में आपको पेपर मिलेगा। तो वो सिलेक्ट कर लिए हैं और उसके बाद अपना पर्सनल डिटेल है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ मंथ, ईयर करके आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ नीचे आपका टोटल एज दिखा देगा। ठीक है, यहाँ अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना जो भी हो। और यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कोई जुड़वा भाई बहन हो तो यस नो में आपको बता देना है। अगर यस करोगे तो उसका डिटेल मांगेगा, मेल है फीमेल है जो भी है, उसका नाम क्या है ट्विन का, तो वो आपको बताना पड़ जाएगा। यहाँ मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड, मैरिड जो भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे आपको पर्सनल डिटेल है, फादर नेम्स, यहाँ फादर नेम फिल करना है। उसके बाद फादर का मिडिल नेम है तो फिल कर लेना है। लास्ट नेम, देखिए जैसे आप फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम करके फिल कर लेना, उसी तरीक़ा से मदर का नाम फर्स्ट मिडिल लास्ट करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप शादीशुदा महिला हो तो स्पाउस का नाम भी आप कर सकते हो, डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो ब्लैंक। यहाँ एड्रेस आप फिल कर लेना, यहाँ से विलेज डाल देना, नीचे आके मैं डिस्ट्रिक्ट यहाँ डाल लेना, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना, स्टेट सिलेक्ट करके उसके बाद अपना एरिया का पिन कोड डाल लेना। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है आपका कि जो परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो इसको टिक करो, तो टिक करोगे तो यहाँ डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, और अलग है तो उसको फिल करना पड़ेगा। यहाँ 750 रुपये का फ़ी पेमेंट करना होगा। जनरल से हो तो फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, अगर रिजर्वेशन से हो तो आपको ये फ़ी में छूट मिल जाएगी। तो आपको देख लेना है सारा फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ वैलिडिटी और डिटेल्स पर क्लिक कर लेना है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर कर दोगे क्लिक, तो सेव एंड नेक्स्ट होने के बाद ये क्वालिफ़िकेशन पेज पर ले आएगा, तो इसको क्वालिफ़िकेशन अपना फिल करना है यहाँ। तो इस पेज पे हम आ गए क्वालिफ़िकेशन पेज पे। ये एज ऑन 31/12/2023 ये डेट दिखा रहा है। अगर अपेयर हो तो आपको ये 31/12/2000 पहले से पास होना होगा।
तो ये अपेयर पे करोगे तो ये देखिए 31/12/2023 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो मैं पास पर कर लिया। उसके बाद आप जो भी ग्रेजुएशन जो भी सब्जेक्ट से है तो सब्जेक्ट यहाँ आप सिलेक्ट कर लेना। तो कॉमर्स सिलेक्ट कर लिया, आप जो आर्ट साइंस जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना। यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम आप टाइप कर लेना, आपका यहाँ आए तो आए, नहीं तो आप टाइप भी कर लेना। यहाँ पासिंग ईयर आप डाल लेना, डेट मंथ के हिसाब से आप पासिंग ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। कब ग्रेजुएशन पास हुआ, कितना परसेंटेज आया था वो करके यहाँ कौन सा फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सा हुए वो बता देना। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, पास, थर्ड हुए तो पास पे क्लिक कर देना। इसी हिसाब से आपको सेकेंड डिग्री का आप डालना चाहोगे तो यहाँ उसका भी डाल लेना। उसी तरीक़ा से आपको फिल कर देना है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप किए हो तो उसका भी यहाँ स्ट्रीम डाल लेना, यूनिवर्सिटी यहीं स्ट्रीम डाल लेना किस सब्जेक्ट से हो। और इसी तरीक़ा से इसको भी अगर आप ग्रेजुएशन के सिवा और भी कोई डिग्री है तो उसको फिल करना है, अदरवाइज इस सबको ब्लैंक छोड़ देना है। देखिए इसी तरीक़ा से सारा ऑप्शन है तो इसको आपको फिल करना है। तो अगर आपको हाई डिग्री तो फिल कर लेना, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ जाना। आप यहाँ एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप करंट में वर्क कर रहे हो या पास्ट में किए हो तो एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ एक्सपीरियंस आपको फिल करना होगा, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। या एक से ज़्यादा आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ ऐड मोर पे करके एक और पेज ले सकते हो। देखिए यहाँ ST OBC ये सब के लिए यहाँ SBI एग्ज़ाम से पहले कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। अगर ST OBC से बिलोंग करते हो तो आपको ये ट्रेनिंग देगा एग्ज़ाम से पहले, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। तो अगर आप माइनॉरिटी कास्ट से हो तो आपको मिलेगा, अदरवाइज जनरल वाले के लिए ये डिसेबल है। तो अगर आप रहोगे ST SC से तो आपको यहाँ इनेबल दिखाएगा। ये देखिए आपका लैंग्वेज है हिंदी, राइटिंग स्पीकिंग जो भी है तो उसको टिक कर लेना। अगर सेकेंड लैंग्वेज भी आप जानते हो तो यहाँ से जैसे उर्दू, उसको मैं क्या आता है उसको राइटिंग स्पीकिंग करना है, वैलिडिटी करके सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। ये देखिए सारा फॉर्म आपको एक बार कंफर्मेशन के लिए आ गया कि आप जो फॉर्म फिल किए हो सारा एक बार चेक कर लो सबमिट से पहले। इसको आप स्क्रॉल डाउन कर करके एक एक चीज़ को सही से पढ़ के आप चेक करके कंफर्म करना है। तो सारे को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि जो भी मैं जानकारी दिया हूँ मेरे अकॉर्डिंग सही है, अपना डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग सही है। तो एक बार सारे को मिला लेना। मिलाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ आना, आई एग्री पे आपको क्लिक करना है और यहाँ फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक करना है एग्री का। डायरेक्टली सेकेंड वाले को आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर कर लेना है क्लिक। ये देखिए कुछ पॉपअप दिखा रहा है, अब इसको ओके कर लेना है पढ़ने के बाद। तो ओके कर लिया। आर यू श्योर पूछ रहा है तो ये अब यहाँ आ गए। आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के लिए बोल रहा है। उसके नीचे आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन पूछ रहा है। तो ये देखिए नोटिफिकेशन में यहाँ हैंड राइटिंग का आपको डिक्लेरेशन है, इसको सेम एज इट इज़ लिख लेना है और उसको अपलोड कर लेना है। देखिए सेम एज इट इज़ आपको एक ब्लैंक पेपर पर लिख लेना है और अपना आई में अपना नाम लिख के यहाँ अपलोड कर देना है। थंब इम्प्रेशन और राइटिंग डिक्लेरेशन लिख के यहाँ अपलोड कर लेना है। यहाँ कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये देखिए फ़ी के लिए हमको पेमेंट पेज पर ले आया तो यहाँ कैप्चा फिल करके इसको सबमिट कर लेना है। तो मैं कैप्चा फिल कर लेता हूँ।
उसके बाद सबमिट किया। अब हमको पेमेंट पेज पर ले आया है, तो अब हम पेमेंट कर लेंगे। ये देखिए, आप इसमें से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई जिससे भी पेमेंट करना चाहते हो तो आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आप लोअर कास्ट हो तो आपको ये फ्री है। तो ये रिडायरेक्ट कर दिया। यहाँ क्यूआर खोल के हम स्कैन करके और पेमेंट कर देंगे तो आपका एक रिसीविंग मिल जाएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।